स्वागत है व्यूअर्स आप सभी का मेरे चैनल में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिंगल हैं, अभी उनके जीवन में कोई नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जीवन में भी कोई आए, किन्हीं के साथ वो कमिटमेंट में जाए, कोई उनके लिए लॉयल रहे, कोई उनका साथ दे, उनके अकेलेपन में कोई साथ दे, उनकी बातें सुने। तो एक कंपेनियनशिप अगर आप लोग अभी मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में कोई आए, तो चलिए एक जनरल रीडिंग के माध्यम से देख लेते हैं, एक रीडिंग कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें निकल के आती है। रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिज करने की भी सोच रहे होंगे, चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज हो सकती है या फिर प्रीवियसली आप लोग की शादी हो चुकी होगी, लेकिन अभी आप लोग सिंगल हैं, तो आप लोगों की हो सकता है कि और आप लोग अभी नेक्स्ट टाइम एक चांस लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक से भले दो, अगर अच्छे साथी मिल जाएं तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि अभी आप लोगों की प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, फिर हम देखेंगे, हम 2-3 कार्ड से आप लोगों की प्रेजेंट की कंडीशन देख लेंगे। अभी आप लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोग कोई नया काम, आप लोग कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बैलेंस कर रहे हैं अपने इष्ट के ऊपर में, अपने परमात्मा के ऊपर में आप लोग पूरा भरोसा करके चल रहे हैं। हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, आप लोग अभी प्रेजेंट में उस नज़रिए को ट्राई कर रहे हैं कि सकारात्मक रखें। लेकिन कुछ ऐसा है यहाँ पे, जो काम आप शुरू कर रहे हैं, जो चीज़ है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिले दिख रहा है। उसमें कुछ ऐसा है कि आप जिस तरीके से चाहते हैं वो काम अभी उस तरीके से शेप नहीं ले पा रहा है। आपको लगता है कि आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, आपको लगता है कि अभी थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ ज़्यादा डिले हो रहा है, लेकिन आपके मन में उस चीज़ को करने की जो चाहत है, वो जो एक ब्रेक थ्रू आप अपने लाइफ में चाहते हैं, वो जो एक है ना कि बस अब कुछ हो जाए, तो आपके मन में पूरा एक आस तो है, एक पैशन है, एक ज़िस्ट, एक ज़ील है लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, खुद को लेके, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज अभी शायद नहीं हो पा रही है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अभी कोई मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, इन तरीके की चीज़ें, या फिर कुछ कोई आप लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा है कि आप लोगों का जो नाम है वो समाज में हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे 40 और 50+ लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। बाकी लोग भी हैं जो अभी अपने 20s में हैं, 30s में हैं, उन लोगों का भी है कि अभी आप लोग चाहते हैं कि आपकी एक बैलेंस्ड लाइफ रहे। आप लोग बहुत स्ट्रेस में, हमें जो भी काम आप करना चाहते हैं वो अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग करना चाहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट यहाँ पे कौन आ रहे हैं या आ रही हैं। ओके, चलिए, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप ही होंगे। देख लेते हैं कि अब यहाँ से आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसा रहेगा आप लोग दोनों के बीच का इक्वेशन। इतने सारे कार्ड्स, कौन आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में। एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति आपके जीवन में अभी इस वक्त आ रहे हैं या आ रही हैं, देखिए मुझे यहाँ पे इनका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इन्होंने अपने पास्ट में, या मैं कुछ इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहूँगी कि इनको पास्ट में ना इस तरीके से जैसे पकड़ के झकझोर दिया गया है, इस तरीके से पकड़ के डिवाइन ने इनको हिला दिया था। और ऐसा इन लोगों के साथ किया किसने है?
ऐसा इन लोगों के साथ इनके उन लोगों ने किया है जो इनके सगे बनते थे, जो इन्हें अपना बोलते थे। उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी चीज़ें करवाई, कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की इनके लिए, गलत तरीके से इनके लिए ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की कि इनके जीवन को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और भी आप समझ ही सकते हैं कि मैं किस तरफ इंडिकेशन देना चाहती हूँ, आप लोग समझदार हैं। तो ये इनके कज़न्स हो सकते हैं, ये इनके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग जिनके साथ ये लोग हंसते बोलते थे, घंटों फ़ोन पे बातें करते थे, इन्होंने उनके साथ में बहुत अच्छी चीज़ें की थी। तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ में की गई हैं। ये लोग अभी इस वक्त में टूटे हुए हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। इस वक्त ये लोग अपने जीवन में ना टूटे हुए हैं। ऐसे ऐसे धक्के मिले हैं, ऐसे ऐसे रिवलेशंस हुए हैं, ऐसी चीज़ें उजागर हुई हैं कि अच्छा ये उसने भी, अच्छा वो उसने भी, वो तो मेरा दोस्त बनता था, वो तो मेरी दोस्त बनती थी, वो तो मेरा कज़न बनता था, उसे तो मैंने अपने दिल की सारी बातें की, उससे तो उसके साथ तो मैंने अपने घर की, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की, या फिर अपने जो भी मेरे क्लोज़ रिलेशंस थे, मैंने उसके बारे में उन लोगों से सारी बातें शेयर की और उन्होंने ही मुझे बदनाम कर दिया। तो इनका जो लाइफ है ना, भी इनका जो जीवन है, इसको झकझोरा गया है और उस चीज़ से धीरे धीरे करके ये लोग अपने आप को संभाल रहे हैं। ये लियो भी हो सकते हैं या लियो हो सकती हैं। प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ से ये लोग गो थ्रू हो रहे हैं जो चीज़ इन लोगों ने सोचा था। जैसे होता है ना, हम कुछ देख रहे होते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर देख रहे होते हैं, कुछ पैटर्न देख रहे होते हैं उनके अंदर में, जो अच्छा नहीं लगता है, जो थोड़ा सा लगता है कि इस पैटर्न में कुछ तो गड़बड़ है, उसके बोलने में कुछ तो गड़बड़ है, क्या सच में उसका इंटेंशन मेरे लिए अच्छा है। उस चीज़ को वो लोग देखना अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वो दिखाना इन लोगों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गलत लोगों की संगति, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जानबूझ के गलत लोगों की संगति की, लेकिन जो लोग थे इनके साथ में, हो सकता है बचपन से साथ हो सकता है स्कूल से साथ हो सकता है कॉलेज से साथ हो सकता है और भी जहाँ पे भी मिले हों, कहीं से दोस्ती हो गई या ऑफिस में दोस्ती हो गई, किसी यूनिवर्सिटी में दोस्ती हो गई। तो धीरे धीरे पता चला कि ये लोग तो वही थे जो मेरा मन बोलता था, जो मेरा इंट्यूशन बोलता था, लेकिन मैं उसको सुन नहीं रहा था या सुन नहीं रही थी। तो वही चीज़ इनको सुनवा दिया गया और इन लोगों को आईना दिखा दिया गया कि देखो वो लोग ऐसे हैं। आईना नहीं कहूँगी, असली रूप दिखा दिया गया, मैं वो ज़्यादा कहना चाहूँगी यहाँ पे। तो देखें, ये लोग जो आप लोगों के लाइफ में भेज रहे हैं, थोड़ा मुझे यही लोग अभी टूटे हुए लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन क्यों इन लोगों को आपके लाइफ में भेजना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पास्ट से कोई हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपके पास्ट से कोई हो सकते हैं। ये आपको थोड़ा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और आप दोनों को अलग करने में, अगर ये आपके पास्ट से हैं तो आप दोनों को अलग करने में दोस्तों का, अब आपके साइड के हैं उनके साइड के हैं, देख लीजिएगा। अगर आप लोग पहले से किसी ऐसे को जानते हैं, नए लोगों के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि आप लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो पहले से जानते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप दोनों के दोस्तों ने मिलके आप लोग दोनों को अलग किया। कुछ ऐसी बातें बोली, कुछ आपके कैरेक्टर को लेके बोला, कुछ आप लोगों के बॉडी टाइप को लेके बोला, बड़ी हंसी उड़ाई गई, बहुत अफवाहें फैलाई गई और आप लोग दोनों को अलग कर दिया गया, जिसका इन्हें तो काफ़ी दुख हुआ ही, हो सकता है आप लोगों को भी काफ़ी दुख हुआ होगा। तो ऐसी ही किन्हीं को आपकी लाइफ में भेजने का यहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है। पास्ट से कोई, पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे किन्हीं के लिए नज़र आ रही है।
लेकिन मुझे ये भी एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आप लोग किसी पास्ट के ऐसे पर्सन को जानते हैं तो ये एक एंडिंग भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ एंड यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। जिनके लिए भी होगा ये मैच कीजिएगा। कुछ ऐसा है जो यहाँ पे एंड होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लोगों का एक बहुत कार्मिक फेज चला है और अभी भी चल रहा है। क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे लोगों के लिए सोच रहे हैं जहाँ से आप लोग उम्मीद रखते हैं कि वो शायद वापस आएंगे, शायद किसी दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी गलती नहीं थी, उनको भड़काया गया, तो वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मे बी ये पूरा कनेक्शन आप लोगों का कोई कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ओके। और मैं ये भी कहूँगी कि आप दोनों को अलग करने के लिए न सिर्फ आपके दिमाग पे बल्कि आपके जो भी ऑपोजिट में आप जिसके लिए सोच रहे हैं ना, उनके दिमाग पे भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा असर डाला गया होगा। तो ये मुझे अभी डिवाइन तो यही मैसेज दे रहे हैं जो मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है कि आपको आपकी ना वर्थ समझाई जा रही है। आपको, मुझे 2 बार यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड नज़र आया। इसका मतलब है कि अभी डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा अलग रहिए और हो सकता है कि इस पर्सन को भी अलग रखा जा रहा है। अब मैं आपको उम्मीद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ और ना ही छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग आपको करके बता रही हूँ। ये एक मौका दिया जा रहा है आप लोगों को कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से अलग होके आप लोग पहचानिए खुद को। लोगों को परखने की समझ आपके अंदर में है, लेकिन ज़बरदस्ती का कभी कभी हम ना रिश्तों को घसीटने लग जाते हैं, घसीटा राम बन जाते हैं। तो ये घसीटा राम बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे घसीटने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, रिश्तों को धोने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको पेन देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन को हर जगह फैला के आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा सकता है। तो लेट इट गो, लेट इट गो। मैं अभी के लिए तो इतना कहूँगी, लेट इट गो। अब मैं थोड़ा सा और देखती हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को लेट गो कर दिया ऐसे टॉक्सिक इंसान को, क्योंकि टॉक्सिक तो वो भी है ना, जो आप लोगों से बात करने के बजाय दूसरों की बातें सुन के और उनके प्रभाव में भी आता है, आप भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं ऐसे लोगों के, और वो आपसे बात नहीं करता है, चुप हो जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, पीछे से काम करता है, बैकग्राउंड से काम करता है, बैकग्राउंड से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है या आपके पीठ पीछे लोगों को आपके बारे में बताता है, तो क्या वो वैसा पर्सन या वैसी पर्सन कभी भी विश्वास के काबिल है? नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोग इस सीख को ले लेते हैं, यूनिवर्स की इस सीख को अगर आप लोग ले लेते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि डिवाइन बता रहे हैं कि देखो कुछ आप लोगों को ना सिखाया गया है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में नई शुरुआत होगी। आप लोगों के, कुछ लोगों के लाइफ में कोई एक पर्सन आ सकते हैं जो फैमिली पर्सन होंगे, जो ज़िम्मेदार पर्सन होंगे। थोड़ा सा आप उनको रूखा देखेंगे, थोड़ा सा आप उनको ऐसा देखेंगे कि ये तो रोमांस शो ही नहीं करता है, ये तो अच्छी बातें ही नहीं करता है, ये तो बड़ा ऐसा खड़ूस सा है, बड़ा रिजिड सा है। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आता है तो आप उसके लिए, अब ये आपके ऊपर में है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर कुछ आपके पास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। आप लोग एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बेरुखी किसी से फील हो सकती है। हो सकता है वो जो पर्सन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाए, है ना। एक और कार्मिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाएगा, बहुत कोल्ड आपको फील करवाएगा। बहुत कोल्ड, यहाँ पे इंतज़ार है, यहाँ पे भी इंतज़ार है, और यहाँ पे मुझे इस पर्सन का घमंडी और ज़िद्दी स्वभाव दिख रहा है। तो किन्हीं किन्हीं के लिए शायद आप लोगों में से कोई 2 कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आप लोगों को ना अपनी एनर्जी और अपनी जो कॉर्ड कटिंग है, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा उसका वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों मिलके आपकी ऊर्जा को, आप लोगों की ऊर्जा को ये बांधे रखेंगे, आपको खुशी नहीं देंगे।
आप उनकी तरफ इमोशनल फील करेंगे, आप उनकी तरफ रोमांटिक फील करेंगे, आप उनका वेट भी करेंगे, लेकिन ये लोग आपको वेट करवाते रह जाएंगे। फिर से यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप लोग बहुत सोचिए, बहुत समझिए, और उसके बाद जब आप लोग ये कॉर्ड कटिंग कर लेंगे ऐसे कार्मिक्स के साथ में, आप लोग उनसे अपने आप को अलग कर लेंगे, जो आपको पेन देते हैं, जो आपको एकदम ठंडा सा लुक देते हैं, एकदम ठंडी बातें करते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तब वहाँ पे जब आप ये कॉर्ड कटिंग कर लेंगे, आप यूनिवर्स को बता देंगे कि हम तैयार हैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए, और हम अपने आप को आपके विश पे, मतलब यूनिवर्स की अपने इष्ट के विश पे आप लोग सरेंडर करते हैं। तब यहाँ पे यूनिवर्स आपके सामने कोई ऑफर लेके आएंगे, एक न्यू बिगनिंग का, एक स्टार्ट का। ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी पर्सन की तरफ से आ सकता है, तो ये एक स्टार्ट में यहाँ पे देख रही हूँ। पर आपको, हाँ, ये मनी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ऐसे ये पर्सन से रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए, आपकी जो उदासी का कारण है ना, वो है आपका अकेलापन। वो है कि आपको अब तक जो भी लोग मिले वो सब कार्मिक मिले, उन्होंने आपसे प्यार लिया, उन्होंने आपको इंतज़ार करवाया, लेकिन आपको क्या बदले में कुछ मिला? तो नहीं मिला। कभी कभी थोड़ी बातें कर देते होंगे आपको खुश करने के लिए ये लोग, लेकिन इमोशनली हमेशा ये लोग अनअवेलेबल रहे हैं और ये लोग मैनिपुलेटिव रहे हैं। इन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है, झूठ बोले हैं, दगा दिया है, धोखा दिया है आपको इनोसेंट देख के, आपको मासूम देख के इन लोगों ने आपके साथ में चीटिंग भी की है। आपको एक विकल्प की तरह, एक ऑप्शन की तरह रखा अपने लाइफ में। वो सिर्फ आपको लगता है कि क्या वो सिर्फ आपको डेट कर रहे थे? तो नहीं, वो सिर्फ आपको नहीं डेट कर रहे थे। ये लोग जो हैं वो आप लोगों को यूज़ कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, और अपना कहते हैं ना लोग, कुछ लोग कि हम तो टेस्ट चेंज कर रहे थे, तो उनका जीवन किसी और के साथ भी चल रहा था, उनकी डेटिंग किसी और के साथ भी चल रही थी, और ये लोग आप लोगों को भी अपना दोस्त बना के, या हो सकता है फ्लर्टिंग करके, आप लोगों को भी फंसाए हुए थे। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों का क्या दिख रहा है? तो मुझे एक शादी का यहाँ पे थोड़ा सा जो 2 कार्ड यहाँ पे आया था, एक और कार्ड कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। एक तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर्स के साथ में दूर हो जाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप में से किन्हीं की शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स में दिख रहा है। जैसे डिवाइन अपने डिवाइन टाइमिंग पे, अपने समय पे, जब उन्हें ठीक लगेगा, जब लगेगा कि हाँ आप तैयार हैं, आप परिपक्व हो चुके हैं, अब आप इमोशनली किसी के लिए भी बिल्कुल एकदम से धड़ाम से गिर नहीं जाते हैं और अपने आप को संभाल के रखते हैं, तब डिवाइन अपना कुछ तो देखिए आपके लाइफ में आएगा। वो आपके सामने ही कार्ड्स यहाँ पे है, और अपराइट है। मैं आपको बता देती हूँ, ये 3, 4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स अपराइट है। ये दोनों कार्ड्स रिवर्स है, मतलब कोई है यहाँ पे जो कंटिन्यूसली आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो इसी ताक में रहता है क्योंकि वो पहले ही आपके साथ में, ये पर्सन आपके साथ में ये चीज़ें कर चुका है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर पास्ट का ऐसा कोई भी पर्सन है, आपको बिल्कुल अपना हाथ, आँख, नाक, कान एकदम बंद कर लीजिए कि ना तो उससे बात करनी है, ना तो उसको एंटरटेन करना है, और ना ही उसके झांसे में दोबारा से आना है। ये तो एकदम आपको गांठ बांधनी होगी, क्योंकि अगर ये गांठ खुल गई, अगर फिर से आप उसी लूप में गए, तो ये जो ऑफर्स हैं ये आपके लाइफ में डिले हो सकते हैं। इतना आप मेरी बात मान लीजिए। तो जीवन को एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। मैं जानती हूँ आप लोग इतने समझदार हैं, बस है ना क्या, आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत मासूम हैं। मासूम लोगों का लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं, देख रहे हैं। ये पता है आपको ये पर्सन कैसा रहा है? घमंडी,
पैसे का दिखावा करने वाला, मेरा मोबाइल ऐसा है उस कंपनी का है, मेरे पास इतनी कार है उस कंपनी की कार है, मेरा वहाँ पे ज़मीन है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। ये है मैनिपुलेट करने वाला, ये है झूठ बोलने वाला, ये है बहुत ज़बान जिसकी बहुत गंदी है, इधर का उधर करने वाला, जो अपनी सीख अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता है, जो जिसका दिमाग चढ़ गया है उसकी पोजीशन के कारण, जिसका दिमाग चढ़ गया उसके पैसे के कारण। तो पैसे और पोजीशन का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सब चीज़ें उसके दिमाग पे चढ़ी हुई है। अगर पैसा पोजीशन नहीं भी है तो भी आई एम अ मैन, कुछ ऐसी वाली चीज़, जैसे कई सारी मैं लेडीज़ को भी इंक्लूड करूँगी, कई सारी ऐसी लेडीज़ होती है जिन्हें अपने पति के पैसे का घमंड होता है, जिन्हें अपनी पोजीशन का घमंड आ जाता है, जिन्हें अपने फादर के, अपनी मदर के उनके पोजीशन का, कि वो तो पॉलिटिक्स में है, वो तो बड़े पैसे वाले, इस तरीके का ना घमंड जो आ जाते तो वैसे लोग, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो मैं तो ये कहूँगी संभल के रहिए, और जो यूनिवर्स आपके सामने ला रहे हैं मनी से रिलेटेड है, आपके मे बी आपकी शादी कुछ यहाँ पे हो सकती कि नहीं कि फिक्स, अरेंज मैरिज शायद हो जाए, या पता नहीं कौन आए आपके लाइफ में, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन लोगों को अब आप पहचानने लगे हैं तो लोगों से थोड़ा संभल के रहिए, और टाइम का वेट कीजिए। जितनी जल्दी आप अपने, एक टाइम तो लेगा, जो भी कार्मिक समय है ना, वो कार्मिक समय पूरा होने का टाइम लेगा। ये कार्ड यहाँ पे यही शो करता है कि भैया परमात्मा कह रहे हैं ना कि जब हम चाहेंगे देखो होगा तो तभी, तो तब तक तुम अपने आप को सुधार लो, तब तक तुम उदास रहना बंद कर दो, तब तक तुम अपनी बहुत सारी मेहनत करो, बहुत सारी मेहनत। ये देखिए यहाँ पे काम करते जाओ, जो भी तुम्हारा काम है काम करते जाओ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगेगी।